नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं सचिन कुमार पटेल आपको NCERT क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर के द्वारा आपके पेपर में बहुत सारे बहुविकल्पी इस बेसिक्स के द्वारा आते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें मैं आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला आप पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। अब हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो जिन संख्याओं की गणना किया जा सके अर्थात गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, आप किसी भी संख्या को गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो आपका परिभाषा बन जाएगा कि जिन संख्याओं की गणना किया जा सके, जिन संख्याओं की गणना किया जा सके अर्थात गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, आप ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी बच्चा हो जो गिनना स्टार्ट होता है, कहाँ से गिनना चालू करता है? 1 से। तो जैसे 1, 2, 3, 4 एज सो ऑन। और ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाता है। स्टार्ट 1 से होता है और अंत कहाँ होता है? इनफाइनाइट तक। इसको आप इनफाइनाइट बोलते हैं और हिंदी में इसको आप अनंत बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो आप क्या बताओगे? 1, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से चलना प्रारंभ करता है वहीं पर उसकी क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप नोट में लिख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं की गणना किया जा सके अर्थात गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एज सो ऑन। इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, जिसको इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं, हिंदी में अनंत बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम आपको आगे बताते हैं। चलिएगा, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जानेंगे इसके आगे जानेंगे, जिसमें हम अब पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। तो सेकंड हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या में जैसे हम 0 शामिल कर देते हैं तो प्राकृतिक संख्या क्या कहने लगते हैं? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो हम यहाँ परिभाषा लिखेंगे, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो देखिएगा, इसके एग्जाम्पल में हमने क्या परिभाषा बताया
कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ तक देखिए सभी प्राकृतिक संख्या में सहित मतलब होता मिला देना। जैसे हम उसमें जीरो को शामिल करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या कहलाने लगेगा? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, इसी तरह आगे बढ़ता है इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ध्यान से देखें प्राकृतिक संख्या है। जैसे इसमें 0 को शामिल किया गया, यह संख्या क्या कहलाने लगा? पूर्ण संख्या कहलाने लगा। परिभाषा बना, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर बहुविकल्पी में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप क्या बताओगे? 0 होता है, 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं। अब देखिएगा, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं तीसरा प्रकार, जिसको कहते हैं पूर्णांक। तीसरे को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आप लोग संख्या रेखा पढ़े होंगे। संख्या रेखा जो होता है इसमें 3 चीज़ें आती हैं। संख्या रेखा जो आप पढ़े हो तो इसमें जो है मिडिल में आप देखो 0 आएगा, और इधर आप देखेंगे धनात्मक संख्याएं होती हैं। 0 के इधर कहाँ होता है? धनात्मक संख्याएं होते हैं, और 0 के इधर बाएं ओर जो है ऋणात्मक संख्याएं होते हैं, -1, -2, -3। और ये जो धनात्मक संख्याएं होते हैं प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं होते हैं माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इस संख्या ये क्या हमारा संख्या रेखा है, जिसको इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं। तो हमारे जो संख्या रेखा, इसमें हमने 3 चीज देखा। इधर आप ध्यान से देखें तो इसे कहते हैं धनात्मक संख्या। ये हमारा क्या बन गया? धनात्मक संख्या होता है। और 0 की इधर ध्यान दे तो ये हमारा होता है ऋणात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या। और मिडिल में बीच में आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से एक परिभाषा बनता है कि सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा 0 के साथ मिलकर बनी हुई संख्या क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते थे। हम आपको परिभाषा बताते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, कामा सभी ऋणात्मक संख्याएं, तथा 0 के साथ मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक कहते हैं। बनी हुई संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ से हमने यह देखा कि जो हमारा पूर्णांक होता है, पूर्णांक में धनात्मक संख्या आता है जिसको पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, और ऋणात्मक संख्या होता है जिसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं, और 0। तो हमारा जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक 3 चीज़ों से मिलकर बना है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और क्या होता है? 0। तो यहाँ से हम यह जानते हैं कि हमारा जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब इसके आगे हमारा जो चौथा हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। चौथा टॉपिक हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। और परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रैशनल नंबर।
तो सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जिन संख्याओं को हम P अपान Q मतलब अंश व हर के रूप में, तो जिन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके अर्थात लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जिन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके अर्थात लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक यहाँ पे शर्त रखा गया है कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो। तो देखिएगा P और Q पूर्णांक हो, तभी हमने आपको बताया कि जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो यहाँ पे एक शर्त रखा गया Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ? Q इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, इक्वल मतलब बराबर। मतलब कहने का अर्थ है जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अंश में जो हमारा P है, P हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो हर है वो केवल और केवल धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। तो जानिए अब हम इसके एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे अच्छे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा लिखा है 1/2। तो 1/2 किस रूप का है? P अपान Q अर्थात अंश व हर के रूप का है। तो यह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे और लिख दिया जाए -3/5, तो ये भी देखिएगा अंश व हर का रूप का है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर आप अंश में देखेंगे तो यहाँ -3 लिखा है। तो -3 इसलिए हो सकता है क्योंकि बोला गया P और Q पूर्णांक हो, तो पूर्णांक में धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और जैसे हमारा लिखा गया हो 0/2, तो ये भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि P और Q पूर्णांक हो, और पूर्णांक मतलब होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो 0/2 जो लिखा है इसका मान होता है 0, और यहाँ से याद कर लेना 0 0 एक परिमेय संख्या होता है। अब हम जानेंगे अगर कोई चीज रूट में लिखा गया हो, जैसे लिखा गया √4, तो √4 आप ध्यान से देखेंगे तो रूट के अंदर 4 लिखा है। अब √4 का वर्गमूल आप देखेंगे 2 होगा, और किसी के संख्या के नीचे जब अपान में कुछ ना लिखा हो, बट्टे में कुछ ना लिखा हो, तो 1 लिख सकते हैं। तो 2/1 लिखा गया तो P अपान Q का रूप का हो गया, अर्थात ये भी जो हमारा √4 लिखा है ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो जैसे √4 हो गया, इसी प्रकार √25 हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो इसके आगे हम ऐसे एग्जाम्पल और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या आपको बताया, दोबारा आप ध्यान देंगे मेरे प्रिय बच्चों, जिन संख्याओं को हम P अपान Q अर्थात अंश व हर के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या हो? एक पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब हर 0 के बराबर ना हो। तो आप देखें कहीं भी हर 0 के बराबर नहीं है। जैसे 1/2 हो गया, -3/5 हो गया, 0/2 हो गया, √4 हो गया और √25 हो गया। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। चलिए अब इसके आगे सीखते हैं आप परिमेय संख्या क्या होता है। तो आपने कर लिया होगा, तो आप हेडिंग डालेंगे आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, हम आपको बताते हैं।
अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। और ये हमारा पांचवा प्रकार है। तो देखिएगा, परिमेय संख्या में हमने पढ़ा कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम उसका विलोम पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए लिखा है अपरिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिएगा, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, जो रूट के अंदर वैल्यू लिखा रहता है और जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके, जिनका वर्गमूल निकल जाओ तो परिमेय संख्या कहलाएंगे, और जिनका वर्गमूल ना निकल पाए, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है √2, तो 2 का वर्गमूल हम जो है पूर्णांक में नहीं निकाल पाएंगे, तो √2 हमारा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार जैसे हो गया √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, तो ये सब वैल्यू क्या कहलाते? अपरिमेय संख्या। क्योंकि क्या बोला गया? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और आप एक बात जानते रहिएगा, पाई अपरिमेय संख्या होता है। कभी पेपर में आता है आपके हाई स्कूल में कि जो है पाई कैसी संख्या है, तो आप याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।